नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में शुरू होगी मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना। प्रतियोगी परीक्षा की ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी मुफ्त। धनकावड़ मेला में पहुंचे 5 करोड़ शिवभक्त। सीएम धामी ने आस्था का स्वरूप बताकर जताया श्रद्धालुओं का आभार। चारधाम यात्रा ने बनाया नया कीर्तिमान। 114 दिनों में 37 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। हल्द्वानी में सिंथेटिक दूध और पनीर पर शिकंजा। खाद्य सुरक्षा विभाग का स्पेशल ड्राइव शुरू। मिलावटीखोरों को खिलाफ एक्शन शुरू। बिनसर चीरू में बंगाल टाइगर की दस्तक। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने की दी सलाह। उत्तराखंड में 12 जिलों में बाढ़ का खतरा। आजमाइश सतर्कता बरतने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से। नैनीताल के रामनगर से है, जहां पर एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी की कार्य प्रणाली को लेकर सियासी विवाद के बीच कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में काम करने के सवाल उठ रहे हैं। रणजीत सिंह रावत ने कहा है कि लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर संविधान के दायरे में रहकर चलाना चाहिए, न कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसी भी प्रशासनिक दबाव से डरने वाले हैं। प्रदर्शन के दौरान सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। 8 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हल्द्वानी आ रहे थे एक रैली को संबोधित करने। उस रैली में आ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिस तरह से पुलिस ने भाजपा सरकार के दबाव में रोकने का प्रयास किया, जिस पर हमारे प्रदेश नेतृत्व ने पुलिस कार्यालय जाके उनका विरोध किया और एसएसपी वहां से भाग गए। उसके बाद हमारी रैली हुई और उसके विरोध में भाजपा के कुछ लोगों ने कल जगह जगह कांग्रेस के पुतले फूटने का काम किया है। मैं उन भाजपाइयों से कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान हमें अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, रैली करने की इजाज़त देता है, और उसमें अगर कोई अधिकारी सरकार का मियां मिट्टू बन के उनके तलवे चाट करके कांग्रेस को रोकने का काम करेगा तो उससे हम डरने वाले नहीं हैं। खबर नैनीताल से है, जहां पंत पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष सचिन नेगी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर विरोध कर नौटंकी करने का आरोप लगाया। जमकर नारेबाजी कर नगर अध्यक्ष सचिन नेगी ने कहा कि हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ से बीजेपी विचलित है और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश का युवा भाजपा की कथनी करनी का अंतर समझ चुका है। कांग्रेस नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता से हटाने का दावा किया। आपको मालूम ही होगा, अभी कुछ 2 दिन पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी आए थे और एक विशाल जनसमूह वहाँ पर पहुँचा था। उससे बीजेपी सरकार भौखलाई हुई थी और तत्पश्चात उन्होंने हमारे जो सीनियर लीडर है उनका पुतला दहन किया था। उसके विरोध में आज हमने यहाँ पर उनका पुतला दहन किया है कि जो उन्होंने दूसरी राजनीति यहाँ पर अपनाई है। जैसा आपने AI के माध्यम से कुछ वीडियो देखे होंगे, जिसमें विशेष समुदाय को लोगों को टारगेट करके उन्होंने हमारी उस पर एक वीडियो जारी किया था। उत्तराखंड की जनता अब सब कुछ जान चुकी है और आने वाला वक्त भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम यहाँ पर उत्तराखंड की जनता करेगी। डोईवाला में सैनिकों के सम्मान और देशभक्ति की भावना को लेकर भाजपा की ओर से मंगलवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। गुरुद्वारे के सामने से शुरू हुई यात्रा राजीव नगर और मील रोड होते हुए बाजार चौक पहुंची, जहां से ब्लॉक परिसर में पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ। बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया, देशभक्ति के नारे लगाए। यात्रा में ऋषिकेश भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र, विधायक ब्रजभूषण गैरोल और महामंत्री दीप्ति रावत,
पूर्व दर्ज राज्य मंत्री करण बोरा और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट समेत कई नेता शामिल हुए। वक्ताओं ने वीर सेनानियों के और सेना के शहीदों के त्याग व बलिदान को नमन करते हुए तिरंगे की एकता और अखंडता गौरव का प्रतीक बताया। हमारे जिसके जिले की आज अपने डोईवाला विधानसभा में बहुत बड़ी ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा यहाँ पर का शुभारंभ हुआ है। बालाजी फार्म से लेकर के और केशवपुरी से होकर के और शुगर मिल के प्रांगण से होते हुए अपना मुख्य बाजार डोईवाला से होते हुए और ब्लॉक सभागार में आज का समापन हुआ है। और आप लोगों ने देखा कि इस तिरंगा यात्रा में हमारे इंटर कॉलेज के बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने, हमारे यहाँ पर संगठन के हमारे सभी पदाधिकारियों ने, अध्यक्ष ने और हमारे पार्षद, सभासद और सभी ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। व्यापारियों वर्ग ने लिया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो तिरंगा यात्रा आज ऋषिकेश जिले में आयोजित की गई, उसमें अपना बालाजी फार्म ऋषिकेश रोड से लेकर केशवपुरी होते हुए मिल बाजार से और डोईवाला चौक होते हुए आज ब्लॉक सभागार में समापन इस रैली का हुआ। और निश्चित रूप में आज भारी संख्या में कार्यकर्ता और स्कूल की छात्र और अपने क्षेत्र की जनता इसमें प्रतिभाग उन्होंने किया और बहुत सुंदर एक तिरंगा रैली का यहाँ पर आयोजन हुआ है। और निश्चित रूप से जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो देश को आगे बढ़ाने का आह्वान है कि आज़ादी के लिए हुए, उन सबको याद करने का भी दिन है और अपने भारत पे, अपने देश पे गर्व करने का भी दिन है कि कैसे आज भारत मजबूत बन रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और हर एक, मैं कहूँगी, देश के नागरिक का इसमें योगदान है। तो सभी लोग तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हों, आए, यही हम सबका एक सबसे गुजारिश भी है, अनुरोध। 15 अगस्त का दिन नजदीक है, क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदुस्तान? मैं कहूँगी कि देश आज़ाद हुआ है लेकिन बहुत सारे लोग आज भी आज़ादी मांग रहे हैं। विकासनगर में जहां श्रावण शिवरात्रि पर जलाभिषेक के बाद कांवड़ यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा जल लेकर लौट रहे लाखों शिव भक्तों के स्वागत और सेवा की जगह जगह व्यवस्था की गई है। विकासनगर के सेलाकुई में भी कांवड़ियों के लिए भोजन, ठहरने और चिकित्सा की उचित व्यवस्था की गई है। नगर पंचायत चेयरमैन धीरज चौधरी की अगुवाई में स्थानीय युवाओं के समिति ने पिछले कई वर्षों से शिव भक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं। युवा दिन रात कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। थके हुए कांवड़िए स्थानीय लोगों की सेवा की अभिभूत नजर आते हैं। भोले की सेवा है और कई वर्षों से हमारी टीम ये काम कर रही है यहाँ सेलाकुई में। अब की बार भी बहुत अच्छा भव्य दरबार हमारे साथियों ने सजा रखा है यहाँ और जो भोलों की सेवा में निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं। अब की बार पता लगा था कि जो पिछले जो नए हाईवे बने हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिससे भोलों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। लोग बोल भी रहे हैं कि यहाँ पे जो रास्ते बंद किए हुए हैं और हमें यूपी से भेजा जा रहा है। और सभी शिव भक्तों को ये सावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपना सेलाकुई में जय श्री महाकाल सेवा समिति की तरफ से भक्तों के लिए शिविर लगाते हैं। कण कण शिव का है, हम शिव की भक्ति में लीन रहते हैं और आशा करते हैं हमेशा यात्रा सबकी मंगलमय हो और सबको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय श्री महाकाल। नैनीताल जिले में बड़े स्तर पर भू खनन का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कानूनी व्यवस्था और भू उल्लंघन के 14 मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6.38 हेक्टेयर के राज्य भूमि सेक्टर में निहित करने के आदेश दिए हैं और यही लगभग भूमि 304 नाली और जिलाधिकारियों द्वारा कराई गई जांच में विभिन्न प्रकार के उल्लंघन पाए गए हैं, जिसमें बागवानी के उद्देश्य से खरीदी गई भूमि में बागवानी नहीं हो रही है। कुछ मामलों में तो एक ही परिवार द्वारा नियमों के विपरीत निर्धारित सीमा के अधिक भूमि खरीदी गई है। कृषि के लिए आवंटन की
की गई भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियां भी चलती नजर आ रही हैं, वही संचालित हो रही हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन का कहना है कि भू खनन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे ही उनकी जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। यहाँ पर कई ऐसे प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिनमें एक ही परिवार के सदस्यों ने पृथक पृथक नामों से अलग अलग जगह ऐसे भूखंड खरीदे हैं। तो जो फैमिली की डेफिनेशन है, कुटुंब और परिवार की डेफिनेशन है, वो उसके दायरे में वो एक ही परिवार के अंतर्गत आते हैं, जैसे पति पत्नी दंपत्ति हैं या बच्चे हैं। तो इस मामले में भी दंपत्ति के नाम पहले से एक भूखंड राजस्व अभिलेखों में दर्ज था। बाद में उन्होंने एक भूखंड जो है हस्बैंड ने दूसरी गांव में क्रय कर लिया। तो वो जो सीलिंग लिमिट है आवासीय प्रयोजन के लिए विशेष श्रेणी के भूमि दरों की श्रेणी 1 ग की, वो उसका उल्लंघन की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में राज्य सरकार के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में खातेदार के स्थान पर स्टेट गवर्नमेंट का नाम उत्तराखंड सरकार दर्ज किया गया है। खबर विकास नगर से है, जहां 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद ने साहसपुर विधानसभा के क्षेत्र में उपेक्षा कर आरोप लगाते हुए सरकार और भाजपा विधायकों पर निशाना साधा। अकील अहमद ने कहा कि बड़ी आबादी वाले साहसपुर में अब तक डिग्री कॉलेज और बड़े सरकारी अस्पताल नहीं बना सके हैं। इसके चलते ग्रामीणों को निजी अस्पतालों और कॉलेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। आरोप लगाया है कि चुनावों के बाहरी प्रत्याशियों को उतारने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी स्तर पर मंथन किया जा रहा है। बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 20 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। पहले राजकुमार जी रहे, 15 साल से सहदेव कुंडीर जी हैं। लेकिन सहसपुर की जो समस्या है वो जो कि तो है। अगर विधायक जी ने 15 सालों में जो है विकास करा तो अपना विकास बताएं, उन्होंने क्या विकास करा यहाँ पे सहसपुर के अंदर। जो यहाँ की ग्राम पंचायतों की हालत देख लो आप, क्या है। जो है ग्राम पंचायतों के अंदर जो है सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। जहां हल्द्वानी काठ गोदाम नगर निगम की ओर से वार्ड नंबर 6 सुभाष नगर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। हनुमान सेवा सदन के पास आयोजित अभियान के नेतृत्व महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने किया है। सफाई कर्मचारियों ने सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थलों में कूड़ा कचरा हटाया। महापौर ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी वार्डों के विशेष अभियान जारी रहेंगे। महापौर ने सार्वजनिक मार्गों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने को लेकर भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। इसी दौरान नगर आयुक्त पारितोष वर्मा समेत अधिकारी, पार्षद और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हल्द्वानी शहर में 15 अप्रैल से लगातार नगर निगम ने एक सफाई अभियान छड़ा हुआ है और जो हमारा नारा था कि स्वच्छ हल्द्वानी स्वस्थ हल्द्वानी, उस स्लोगन के तहत, उस नारे के तहत हम लगातार शहर के अंदर सफाई कर रहे हैं। आज मैं ये जो सुभाष नगर वार्ड है इसमें आया हूँ। इससे पहले लगभग मैं समझता हूँ कि 40 से 45 वार्डों में इस प्रकार की सफाई अभियान चलाए गए हैं और लगातार हम इस अभियान को चला रहे हैं। मैं जो शहर के वासी हैं, निगम में जितने लोग भी रहते हैं, सभी से निवेदन भी करता हूं कि इस स्वच्छता अभियान में वो भी अपना सहयोग करें। जहां तक सफाई का सवाल है कि मशीनें भी सफाई कर रही हैं। हम टंचिंग ग्राउंड में हमने लगभग
4 से 5 नई ट्रॉमा मशीनें जो हैं वहाँ पर लगा रखी हैं। नैनीताल में जहां कुमाऊं विश्वविद्यालय की इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटीज रैंक 2026 में सरकारी विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीय रैंक में 25वां स्थान हासिल किया है, वही विश्वविद्यालय की अब तक की सर्वश्रेष्ठ इंडिया टुडे रैंकिंग के है। कुलपति प्रोफेसर करनाल दीवान एस रावत ने इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है। वर्ष 2023 से विश्वविद्यालय 30वें, 2024 में 28वें, 2025 में 27वें और अब 2026 में 25वें स्थान पर पहुंच गया है। कुलपति ने इस प्रगति का श्रेय शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध, नवविचार और संस्थागत विकास के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को दिया है। काम किए उसके बोर्ड मैंने यहाँ पर भी लगा रखा है, कैंपस में भी लगा रखा है, उधर भी लगा रखा है, सो दैट कि कोई भी स्टेक होल्डर्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो बच्चों के काम की है। अगर बच्चा कहता मुझे पता नहीं, आप इसमें पढ़ लीजिए वो उसको क्या क्या यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर सकती है, किस किस एरियाज़ में। हमारा जो पब्लिकेशन है वो 20% बढ़ा पिछले 3 साल में। हमारे इंडिया टुडे की जो रैंकिंग है वो जो कल आई है हम 2023 में 30 नंबर था, आज हम 25 में आ गए और हर साल वो बढ़ा है, क्योंकि जो एकेडमिक्स होता है या एजुकेशन होता है उसका जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो होती है उसका। खबर अल्मोड़ा से है, जहां करीब 8000 फीट ऊंचाई पर स्थित बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बंगाल टाइगर की दस्तक से वन विभाग, पर्यटकों और ग्रामीणों के बीच चिंता बढ़ गई है। बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग ने उसकी मौजूदगी की पुष्टि की है। बताया गया है कि यूपी से पहुंचे पर्यटकों ने बिनसार TRC के करीब 200 मीटर पहले सड़क किनारे बाघ को कैमरे में कैद किया। वन विभाग की निगरानी बढ़ते हुए कैमरे ट्रैप लगाए गए और जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन टीम सक्रिय की गई। ग्रामीणों को जंगल के आसपास के इलाकों में न जाने और वन्य जीवों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। DFO प्रदीप ने बताया है कि बाघ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अपने आप में एक प्रोटेक्टेड एरिया है और इसके अंदर विभिन्न प्रजातियां जो है वन्य जीव की पाई जाती हैं। तो अभी लेटेस्ट जो है, जैसा आपने बताया कि एक वीडियो के माध्यम से सर्कुलेट हुआ था कि टाइगर की प्रेजेंस यहाँ पे देखी गई है, तो हमने भी अपना कैमरे ट्रैप इंस्टॉल किए, तो उस पर भी मैंने जांच की, तो एक फुटेज मुझे टाइगर का प्राप्त हुआ है और लगातार इसमें हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इससे पहले भी ऐसा सुनने में आया था कि टाइगर का मूवमेंट यहाँ पे रहा है, तो वर्तमान में भी टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। तो केवल एक वीडियो से मतलब इस बात का जो है पुष्टि नहीं होती है कि टाइगर के द्वारा लगातार यहाँ पे जो है अपना हैबिटेट बना लिया गया है। हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी 2-3 दिन के लिए विचरण हुआ हो, तो जब तक इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। हल्द्वानी में SSP कार्यालय के अंदर कांग्रेस नेताओं के हंगामे को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने पुलिस पर कार्यकर्ताओं को रैली स्थल पर नहीं पहुंचने देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने SSP कार्यालय का घेराव किया है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के रवैये को अमर्यादित और अनुशासनहीन बताते हुए जनता के फ्लॉप होने और जनसभा के लोगों के ना पहुंच पाने पर बौखलाना करार दे दिया है। मामले की दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप का तेजी से बातचीत जारी है। हल्द्वानी में SSP कार्यालय के अंदर कांग्रेस नेताओं के हंगामे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री धामी ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने घटना पर चिंता जताते हुए साफ कहा कि लोकतंत्र में हिंसा और इस तरह के व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गौदियाल के व्यवहार को भी गलत बताया। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्म है।
कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रही बसों को पुलिस और प्रशासन की ओर से रोका गया। इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति पैदा हुई थी, जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए पुलिस को कार्रवाई करने के लिए तहरीर भी दी, जिस पर राजनीति अपने चरम पर है। लोकतंत्र में हिंसा का, इस प्रकार के अपराध का, इस प्रकार के हुड़दंग का, अराजकता का कोई स्थान नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कही जानी चाहिए। और जितने भी लोगों ने उस हुड़दंग को देखा है, जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा नेता प्रतिपक्ष के, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, अन्य वरिष्ठ नेताओं की जिस प्रकार की भाषा थी, वो सबने सुनी है। वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उनके मन में घोर हताशा और निराशा है, और वो घोर हताशा निराशा में कुछ भी करने को तैयार है। उनको लग रहा है कि जनता उनके साथ जुड़ नहीं रही है, जनता उनको कोई स्थान दे नहीं रही है। निर्देश दिए है एसएसपी ने कि यह रैली स्थल पर नहीं पहुंच पाए, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये हमारी आवाज को दबा सकते हैं। एसएसपी, मैं कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, एसएसपी मुख्यमंत्री के इशारे पर हमारे बसों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको रोकने की जो साजिश उसने की है, ये बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। और मेरा कहना है, हमारे विवेक को नहीं रोक सकते। इनकी हिम्मत नहीं है, डरी हुई है सरकार है, घबराई हुई सरकार है। इन्हें है कि बदलाव दिखाई दे रहा, हवा हमारे खिलाफ है, माहौल हमारे खिलाफ है। ये दिनांक 8 तारीख को यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली के दौरान जो है, रैली में जो मंच से जो चीज़ कही गई और यहाँ पर जो एसएसपी कार्यालय में जो अराजकता और बाकी की जो हुई, उसके विषय में एक ज्ञापन हमें आज प्राप्त हुआ है, जिसमें ये आग्रह किया गया कि इन चीज़ों की विधि सम्मत जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, फुटेजेज और बाकी तथ्यात्मक इसमें जांच होनी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक सतर्कता बरती जानी चाहिए। तो सभी बिंदुओं को हमने इसमें ज्ञापन को एक्सेप्ट किया है और इसमें क्योंकि ये डीजीपी सर को संबोधित है, तो इसे हम द्वारा उचित माध्यम वहाँ पर अभी परसों यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था और हम कहते हैं कि सब कार्यक्रम करते हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है और रैलियां हम भी करते हैं, वो भी करते हैं और बराबर रैलियां सबको अधिकार भी करना भी चाहिए। यहाँ पर पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को करने के लिए अनुमति भी दी थी और यहाँ के जो एसपी सिटी हैं, जिन्होंने ये यातायात व्यवस्था को देखते हैं, ये रूट चार्ट भी अखबार के माध्यम से भी बताया था, पुलिस को ब्रीफिंग भी की थी, क्योंकि हल्द्वानी का जो ट्रैफिक है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, उनको आने के लिए उनके सहूलियत हो, उस नाते यहाँ पर ट्रैफिक प्लान भी बनाया गया। लेकिन जिस तरीके का अमर्यादित और जिस तरीके की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी और यहाँ के विधायक सुमित हृदय जी और जो अन्य विधायक थे, उन लोगों ने जिस प्रकार का यहाँ पर कृत्य किया, वहाँ पर नारेबाजी करते हुए और अंदर घुस गए, करता है ना, वही उसकी पीड़ा को समझ सकता है। इतनी मेहनत कांग्रेस पार्टी लगातार कई दिनों से कर रही थी, खड़गे जी के, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके कार्यक्रम के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए और उनको रैली तक पहुंचने में सहायता करने के लिए। लेकिन एंड रैली के समय पर हमने देखा कि हमारी गाड़ियों को चेकिंग के नाम पर रोक लिया गया और पूरी कॉन्वॉय की डिक्कियां खोल खोल के चेकिंग हो रही। हमारी बसों को खटीमा, नानक मत्ता इत्यादि जगह पर जगह जगह रोक दिया गया, जो कि एंट्री पॉइंट थे हल्द्वानी के लिए। तो कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही थी। आपको बता दें कि हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के दौरान पार्टी की ओर से पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस का कहना था कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाली बसों को रोका गया, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ी। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नैनीताल के एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। यहाँ नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया, जबकि कांग्रेस ने पूरे मामले को पुलिस प्रशासन की कथित मनमानी और पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकने से जोड़कर देखा। अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद ये मामला एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। सवाल ये है कि क्या इस तरह का राजनीतिक दलों का व्यवहार सही है? क्या ऐसे आयोजनों को लेकर राजनीति सही है, जिस पर चिंता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे चुनाव में सभी दलों के बड़े आयोजन रैली प्रदेश में होनी है। अगर यही रवैया रहा तो इसका प्रदेश में बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।